हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आसान है। मेरा नाम हेमंत है और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और पहले उस वीडियो को देख लें, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है। एक बात और, कुछ लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि उनको लगता है कि मैथ बहुत कठिन सब्जेक्ट है, मुझे समझ नहीं आएगा, मुझसे नहीं होगा ये सब्जेक्ट, ये सब चलता है उनके दिमाग में। तो ये सबसे पहले ये अपने दिमाग से निकालो। ठीक है भाई। और डालना क्या है अपने दिमाग में कि मैथ आसान है, मैथ बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है। फिर देखना आप मैथ में कितना मजा आता है आपको। ठीक है। तो ये ज्ञान समाप्त करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आज की लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का 5th क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? A shopkeeper sells an item at 9% profit. If he sold that item rupees 72 more, he gets 15% profit. Find out the cost price of the item. ठीक है। चलो हम हिंदी में बता देते हैं इसको कि कोई दुकानदार है, वो क्या करता है, 9% प्रॉफिट पर कोई सामान बेचता है। ठीक है। अब क्या करता है कि 72 रुपए ज्यादा में बेचे। यदि वह दुकानदार उस वस्तु को 72 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसको 15% का लाभ होता है। मतलब 9 की जगह अब उसको कितना लाभ हो रहा है? 15 का लाभ हो रहा है। ठीक है। तो 9, इसको पहले हम एक डिटेल में लगाते हैं, डिटेल में, फिर इसके बाद हम शॉर्टकट में कैसे समझेंगे वो बाद में बताएंगे। तो डिटेल में देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीपी कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। ठीक है। अब इस सीपी के हिसाब से P1 जो है वो कितना है? 9% है। ठीक है। P2 जो है, मतलब जो सेकेंड प्रॉफिट है, वो कितना है? 15% है। ठीक है। तो अब इस पे हम SP1 निकाल लेंगे। SP1 हमारा कितना हो जाएगा? 109%। क्या होता है SP? लास्ट लेक्चर में हम बताए थे कि CP प्लस प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है? SP होता है। और CP माइनस लॉस वो होता है, वो भी क्या होता है? SP होता है। ठीक है। जब प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं सीपी में तब वो SP बनता है, और जब लॉस को हम सीपी से सब्सट्रैक्ट करते हैं यानी कि घटाते हैं तब वो क्या बनता है? तब भी वो SP बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात चल रही है तो SP कितना हो जाएगा हमारा? 109%। और SP2 जो होगा वो कितना हो जाएगा? 115%। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो 72 रुपए ज्यादा में बेचा था तब उसको 15% का लाभ हुआ था, यानी कि पहले उसने 109 रुपए में बेचा, एज्यूम करना, फिर इसने 115 रुपए में बेचा। ठीक है। तो यानी कि जो इनका डिफरेंस है वही तो क्या है? ये 72 है कि नहीं? तो इनका डिफरेंस कितना होगा? इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आपका जो आएगा वो कितना आएगा? 6 रुपए। तो 6% किसका बराबर होगा? 72 के बराबर। क्यों होगा? क्योंकि जो ये डिफरेंस है वही तो 72 है। ये 72 क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले वो कोई चीज वस्तु 109 रुपए में बेची थी, अब उसने 115 में बेची है। ठीक है। और तो इस बीच में उसको कितने का लाभ हुआ? 6% का लाभ हुआ। तो जो 6 है वो किसके बराबर? 72 के बराबर है। इसलिए इन लोग को आपस में क्या कर दिया हमने? बराबर कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 72 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है। और हमें सीपी निकालना है इसमें, तो सीपी हम कितना मानते हैं हमेशा? 100। तो 100% कितना हो जाएगा? 72 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 बार कट जाएगा और आपका जो सीपी है वो कितना आ जाएगा? 1200 रुपए आ जाएगा। ठीक है। ये इसका डिटेल डिटेल मेथड है। मेथड तो सेम ही है बट उसको हम इजी तरीके से समझते हैं। कैसे? देखो, पहले उसने 9% प्रॉफिट ले रहा था, फिर वो 15% प्रॉफिट लेने लगा। कितना उसका प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो गया? 9 से 15 तक इंक्रीज करने में कितना प्रॉफिट हुआ? 6 का इंक्रीमेंट हुआ। कितना इंक्रीमेंट हुआ? 6 का। 6% जो बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है? क्योंकि उसने 72 रुपए का वो चीज जो थी वो 72 रुपए ज्यादा कर दी, ज्यादा में बेच दी। तो जो 6% है वो क्यों है? क्योंकि उसने 72 रुपए ज्यादा बेचे थे। तो 6 72 के बराबर हो जाएगा। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 72/6। तो 100 निकाल देंगे सीधा। हमारा सीपी होता है 100, तो इसको कितना आ जाएगा? 72/6 गुणा 100। सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा? 1200 से। सीपी कितना आ गया? 1200। ठीक है। तो कुल मिला के आपको डिटेल में नहीं लगाना है, बस समझने के लिए लगाना है कि ये जो चीज निकाल रहे हैं हम, 6% जो निकल रहा है वो कैसे आ रहा है। तो वो हमने डिटेल में लगाया, तो डिटेल में इस प्रकार से
हमने किया। और शॉर्ट में कैसे करना है, हमें डायरेक्ट यहाँ से 9% और 15% दो प्रॉफिट हैं, इन लोग का जो डिफरेंस है वही हमारा 72 के बराबर है। तो इन लोग का हम हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन लोग का डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, और डिफरेंस निकाल के फिर क्या कर देंगे हम 72 के इक्वल कर देंगे। तो 6 बराबर 72 हो गया। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है। समझ में आया? आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a shopkeeper sells an item 8% loss. If he sold that item 60 more, he gets 3% loss. Find out the cost price of the item. ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है, उसमें प्रॉफिट था दोनों जगह, इसमें क्या है, लॉस है दोनों जगह। यहाँ पे भी लॉस हो रहा है, यहाँ पे भी लॉस हो रहा है। ठीक है, जैसे वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जैसे हमने वो वाला बताया था, वैसे ही ये वाला करना है। सबसे पहले आप इसको लगा के देखें, वीडियो को पॉज कर लें और फिर इसको सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो को देखें। ठीक है, ट्राई करना एक बार। तो क्या है, इसमें हमारा 8% है और 3% लॉस हो, यानी कि लॉस हमारा कम हुआ है। तो ये जो डिफरेंस हुआ है वो कितना है इन दोनों के बीच में, 5% का डिफरेंस है। और जो 5% डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर। जो जो डिफरेंस आया वो क्यों आया, ये 60 रुपए की वजह से डिफरेंस आया। उसमें 60 रुपए ज्यादा में बेचा, इसलिए उसको जो लॉस था वो कम हो गया। पहले लॉस ज्यादा हो रहा था, अब कम लॉस हो रहा है। तो जो 5% का जो लॉस कम हुआ वो किसके बराबर होगा, 60 रुपए के बराबर होगा। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 60/5 के बराबर हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या, सीपी, और सीपी हम कितना मानते हैं हमेशा, 100। तो 100% हमारा कितना हो जाएगा, 60/5 गुणा 100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1200 रुपये। ये भी आ गया भाई, सेम सेम आ गए, कोई बात नहीं। तो ये 1200 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर करता हूँ कि अगर यहाँ पे सपोज दैट यहाँ तो दोनों जगह प्रॉफिट था, यहाँ पे भी प्रॉफिट था। ठीक है, यहाँ पे लॉस था, यहाँ पे भी लॉस था। अगर ऐसा होता, एक जगह प्रॉफिट होता और एक जगह लॉस होता, तब क्या करते, तब क्या करते हैं, तब कुछ नहीं करना था, सिंपल था। जैसे कि यहाँ पे 8% ये लॉस ना होके क्या लिखा होता, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा होता। ठीक है, तो क्या करना था, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना था, इसका और इसका डिफरेंस। वो कैसे निकलता कि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और लॉस जब हम लिखते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। और लॉस जो होता है, लॉस हमेशा नेगेटिव में रखते हैं। तो नेगेटिव में इसको रखेंगे 3% को, और ये 8% है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 3 हो जाएगा। तो 8 3 11, 11% का डिफरेंस आएगा इसमें। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो, यहाँ पे लॉस हो, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 11 आएगा डिफरेंस। डिफरेंस निकालना है हमें। ठीक है, हमें सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, हमें डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉस को नेगेटिव में लिखते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसको पॉजिटिव में लिखते हैं। तो इसलिए इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 11। तो जो 11 होगा वो किसके बराबर कर देंगे, हम 60 के बराबर कर देंगे। और 1% बराबर क्या आ जाएगा, 60/11। और सीपी निकालना तो 100% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60/11 गुणा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आपको बता दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a shopkeeper sells an item at 8% profit but he gives 10% less item to his customer. Find out the actual profit. कोई दुकानदार है, वो कोई सामान बेचता है और उस पर 8% लाभ कमाता है। ठीक है, लेकिन क्या करता है, वो अपने सामान में से 10% कम सामान देता है। ग्राहक है, उसको जो सामान था उसमें से भी उस सामान को कम कर देता है, 10% सामान को कम कर देता है। ठीक है, समझ में आया? तो अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट बताना है, क्योंकि पहले तो 8% ले ही लिया उसने प्रॉफिट, उसके बाद सामान भी कम दे रहा है, तो डबल प्रॉफिट कमा रहा है वो। तो वो जो एक्चुअल प्रॉफिट है या डबल प्रॉफिट है वो कितना है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सीपी तो हम पता है कितना मानते हैं, हम हमेशा 100 मानते हैं। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, ये 8% प्रॉफिट है, एसपी हो जाएगा 108। ठीक है, अब क्या कर रहा है, वो 10% सामान कम दे रहा है, यानी कि वो सामान जो 100 का था, कॉस्ट प्राइस जो उसकी 100 थी, वो उस दुकानदार को 100 का तो नहीं पड़ा, क्योंकि उसने 10% सामान कम कर दिया। यानी कि उसको कितने का पड़ा, उसको पड़ा 90 का। ठीक है, तो ये उसका एक्चुअल सीपी है दुकान वाले का, 90 जो है वो एक्चुअल सीपी है इसका। और उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 108 है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, हमारा
प्रॉफिट होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो प्रॉफिट बटे एक्चुअल सीपी रखेंगे यहाँ पे। प्रॉफिट कितना हमारा? 18 बटे 90। ठीक है, 100 नहीं रखना है, 100 उसका एक्चुअल सीपी नहीं है, ये तो एक छलावा था। ठीक है, लेकिन उसका जो एक्चुअल सीपी कितना है? 90 है। यहाँ पे हमने 90 रखा, गुणा 100 किया, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा? ये काट देंगे, यहाँ पे 20 बच जाएगा, 20%। जो प्रॉफिट आया वो कितना आया? 20%। ठीक है, ये एक्चुअल प्रॉफिट है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है पहले। A shopkeeper sells an item 12% profit, but he gives 20% less item to his customer. Find out the actual profit. सेम क्वेश्चन है। अब इसको वही करना है, हमें क्या करेंगे? सबसे पहले सीपी लिखा, सीपी लिखेंगे। सीपी कितना माना हमने? 100 माना। एसपी हमारा कितना है? कितना हो जाएगा इस प्रॉफिट से? 112 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है? 20% कम सामान दे रहा है। वो 100 ना दे के 20% उसने कम सामान दिया, यानी कि कितने का दिया? 80 का दिया वो। तो ये उसका एक्चुअल क्या हो गया? एक्चुअल सीपी हो गया ये। ठीक है, 80 रुपए। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 12। ठीक है, बटा कितना कर देंगे हम? एक्चुअल सीपी, और गुणा कितना होगा? 100 होगा। गुणा कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? इसको हम सॉल्व करेंगे। 20 पंचे 100, 20 चौको 80, और 4 दिया 12। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15%। ये क्या आ जाएगा? हमारा एक्चुअल उसका प्रॉफिट आ गया। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना आया? 15% आया। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9। A seller sells 1/3 articles at 18% profit, 1/4 articles at 12% loss, and the remaining articles at cost price. What is the total profit of the seller? यानी कि कुल प्रॉफिट, हमें कुल लाभ निकालना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो दुकान वाला है वो क्या करता है? 1/3 अपने सामान को 18% प्रॉफिट बेचता है, और 1/4 सामान को वो 12% हानि पर बेचता है। ठीक है, और जो बचा हुआ सामान है उसको कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, यानी कि उस पे ना तो वो कोई लॉस होता है उसको, ना कोई उस पे प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाने का सिंपल तरीका क्या है कि 1/3 जो आर्टिकल है, ठीक है, उस पे हम निकालेंगे कितना? 18% प्रॉफिट पे, प्लस जब होगा जब अगला प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगला क्या है? लॉस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लॉस के लिए माइनस आता है, मेरे सामने पहले ही बताया अभी। तो 1/4 गुणा 12%। ठीक है, अब रिमेनिंग आइटम पे ना तो लॉस हो रहा ना प्रॉफिट हो रहा, यानी कि लॉस या प्रॉफिट जो भी है वो जीरो है। तो रिमेनिंग आइटम कुछ भी होगा, चाहे कुछ भी हो, सपोज दैट एक्स है, लेकिन उस पर लॉस और प्रॉफिट जीरो है तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो ये है ये जीरो हो जाएगा। तो हमें केवल इतना ही सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा तो 6 ये हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 से हम ये 12 काट देंगे, 4 दिया 12, तो 3 बचा। तो ये अब इनको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3%। तो 3% उसको क्या हो गया? टोटल प्रॉफिट। ये उसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, केवल जो भी जैसा दिया है उसको हम वैसे ही करते जाएंगे। 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 18% कर देंगे, और 1/4 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, और लॉस जो होगा वो नेगेटिव में रहेगा। यानी कि यहाँ तो प्रॉफिट पॉजिटिव था, और जो यहाँ पे हम क्या है, ये लॉस था, इसलिए हमने इसको घटाया है। अगर ये प्रॉफिट होता तो हम यहाँ पे ऐड कर देते, इसको प्लस कर देते। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? माइनस रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है। अ सेलर सेल्स 1/4 आर्टिकल्स एट 28% प्रॉफिट एंड 1/5 आर्टिकल्स एट 15% लॉस, एंड द रिमेनिंग आर्टिकल्स एट 40% प्रॉफिट। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया कि जो रिमेनिंग आर्टिकल्स थे उनको भी 40% प्रॉफिट पे वो बेच रहा था, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 28। अब यहाँ पे बताओ प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि ये लॉस है, तो माइनस लगा दिया हमने। 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 15। ओके, अब आगे क्या आएगा? रिमेनिंग आइटम कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग आइटम निकालने के लिए पहले तो ये देखो क्या आएगा, क्या प्लस आएगा कि माइनस आएगा। उसके लिए क्या है, यहाँ पे ये प्रॉफिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा?
प्लस आएगा, ठीक है। अब रिमेनिंग आइटम निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे? कुल आइटम तो एक है, उसमें से हम जितने भी आइटम उसने बेचे हैं उनको घटा देंगे। तो 1/4 आइटम पहले बेचा, फिर कितना बेचा? 1/5 बेचा, तो इनको हम घटा देंगे तो ये रिमेनिंग आइटम निकल आएगा। और मल्टीप्लाइड बाई कितना कर देंगे? रिमेनिंग आइटम पे 40% का प्रॉफिट है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बस अब क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व कर लेंगे। इसको हम इसके काट देंगे तो 4 7 28 होता है, तो 7 माइनस 5 तिया 15 होता है, 3 प्लस इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे पहले। कितना आ जाएगा एलसीएम? 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 माइनस कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4, तो ये कितना बचेगा कुल मिला के कैलकुलेट होके? 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचा? 11/20, गुणा में कितना है? 40 है। इसको भी सॉल्व कर देंगे तो 20 दूनी 40, और इनको सॉल्व कर लेंगे तो 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4, और प्लस का कितना बचा यहाँ? 11 दूनी 22, कुल मिला के कितना आ गया? 26% प्रॉफिट आया। ओवरऑल प्रॉफिट कितना आया? 26%। वेरी इजी क्वेश्चन है, बस ये चीज इसमें ध्यान रखनी है। अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव का साइन रहेगा, अगर लॉस है तो वो माइनस हो जाएगा। और रिमेनिंग आइटम आपको पता है कैसे निकालते हैं? रिमेनिंग आइटम सबसे पहले एक में से जितने भी आइटम वो बेच चुका है उनको घटा देंगे। तो 1/4 बेचा पहले उसने, फिर कितना बेचा था? 1/5 बेचा था, तो ऐसे रिमेनिंग आइटम निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया हो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। A person bought 6 articles of 5 rupees but he sold 5 articles of 6 rupees. Find out profit or loss percentage, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालना है। कोई व्यक्ति है, वो 6 आर्टिकल्स 5 रुपए में खरीदता है, लेकिन वह 5 आर्टिकल्स को 6 रुपए में बेचता है। तो उस ग्राहक को, उस पर्सन को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो उसका परसेंटेज निकालना है हमें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम आपको डिटेल मेथड बताते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले सीपी लिखेंगे, देन यहाँ पे हम एसपी लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आर्टिकल्स लिख लेते हैं सीपी का, और यह उनका प्राइस लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी आर्टिकल्स लिख लेंगे और उनका प्राइस लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम 6 आर्टिकल्स खरीदते हैं, कितने में? 5 रुपए में खरीदते हैं, और फिर 5 आर्टिकल्स को 6 रुपए में बेच देते हैं। तो यहाँ पे अब हमें सीपी जो है और जो एसपी है वो अलग अलग वस्तुओं का है। मतलब यहाँ पे 6 आर्टिकल्स, 6 वस्तुओं का सीपी जो है वो 5 है, और यहाँ 5 वस्तुओं का जो एसपी है वो 6 है। तो ऐसे तो हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें आर्टिकल्स को बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करेंगे कि जो आर्टिकल यहाँ है और जो आर्टिकल यहाँ है उन दोनों को आपस में बराबर करना है। उसके लिए क्या करेंगे? आपस में इन दोनों का एक दूसरे से गुणा कर देते हैं। यहाँ 6 का गुणा कर देते हैं और यहाँ पे 5 का गुणा कर देते हैं। चलो करते हैं। यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, यानी कि 30 आर्टिकल्स हो जाएंगे। जब 6 आर्टिकल्स 5 रुपए में आ रहे हैं तो 30 आर्टिकल्स कितने के आएंगे? यहाँ पे भी 5 का ही गुणा कर देते हैं तो 25 रुपए के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये जो आर्टिकल है इनका गुणा यहाँ कर देंगे हम, यानी कि 6 का गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30 आर्टिकल यहाँ पे भी हो जाएंगे, और 6 का गुणा इसमें होगा तो ये 36 रुपए बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि दोनों के आर्टिकल सेम हो गए। यहाँ पे भी आर्टिकल 30 हो गए, यहाँ पे भी आर्टिकल 30 हो गए। अब ये क्या हो गए? 30 आर्टिकल्स का ये सीपी हो गया, ये 30 आर्टिकल्स का एसपी हो गया। तो अब क्या कर लेंगे? इन लोग का हम डिफरेंस देख लेंगे। जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट क्यों होगा? क्योंकि हमने कम में खरीदा था, 25 में खरीदी हैं और 36 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया हमारा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 11 रुपए, ठीक है। 11 रुपए प्रॉफिट हो गया, लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट लिखते हैं, डिवाइडेड बाई क्या करते हैं? सीपी। सीपी कितना है हमारा? 25 रुपए, और मल्टीप्लाइड किसका कर देंगे? 100 का। इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा उत्तर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 44%, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया है। ये इसमें थोड़ा सा हमने डिटेल में समझने के लिए बताया है कि कैसे आपको ये टैकल करना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम ट्रिक में देख के चलते हैं। ट्रिक में कैसे देखेंगे? देखो, यहाँ 6 आर्टिकल्स 5 रुपए में खरीदे गए हैं, तो जो खरीदा हुआ प्राइस जो है वो कितना है? 5 रुपए है। यहाँ बेचा हुआ प्राइस कितना है? 6 रुपए है। तो खरीदा हुआ प्राइस यानी कि सीपी, और बेचा हुआ प्राइस यानी कि एसपी, ठीक है। तो जो खरीदा हुआ प्राइस है उसका मल्टीप्लाई जो बेचे गए जो आर्टिकल्स जितने भी हैं उनमें करना है, ठीक है। यहाँ पे जो बेचे गए आर्टिकल कितने? 5 हैं, और यहाँ खरीदा हुआ प्राइस कितना है? 5 है। तो 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे सीधा सीपी बन जाएगा। और ऐसे ही हमें क्या करना है? जो बेचा हुआ प्राइस है यानी कि कितना है? 6 रुपए है,
वो 6 रुपए का मल्टीप्लाई किस में होगा, खरीदे गए आइटम्स में। तो वो कितने खरीदे गए, 6 आर्टिकल्स खरीदे गए, तो इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप इस ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट 25 निकल आया और यहाँ 36 निकल आया, और इनका डिफरेंस देखेंगे तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, 11 हो गया, और बटे में क्या कर देंगे 25 कर देंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस कर दिया गुणा 100 कर दिया, और इसका हमने सॉल्व करने के बाद कितना निकल आया, इसका 44% इसमें हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल आया। ठीक है, तो ये समझने के लिए पहले आप ऐसे इसको समझें, फिर जब आप समझ जाएंगे एक बार, तो फिर आपको इस तरीके से जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को निकालना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम जब क्वेश्चन अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, उसको आपको पहले अटेम्प्ट करना है, फिर आपको मेरा वीडियो देखना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या है, अ पर्सन बॉट 18 आर्टिकल्स ऑफ 15 रुपीज बट ही सोल्ड 12 आर्टिकल्स ऑफ 20 रुपीज। ठीक है, एक चीज यहाँ पे नोट करने की बात है कि जैसे कि यहाँ पे जो आर्टिकल्स थे वो क्या थे, यहाँ पे जो प्राइस था वो यहाँ पे आर्टिकल था, यहाँ पे जो आर्टिकल है वो यहाँ पे प्राइस था। तो ये जरूरी नहीं कि सेम सेम हो, समझ रहे हो, कोई भी अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ 18 आर्टिकल्स हैं और यहाँ पे प्राइस 15 है, यहाँ 12 आर्टिकल्स है और प्राइस 20 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लगाने का जो हमने शॉर्ट तरीका बताया उससे हम पहले लगाते हैं, फिर आपको हम डिटेल में बता देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि बॉट यानी खरीदा हुआ जो प्राइस है वो कितना है, 15 रुपए है। खरीदा हुआ प्राइस कितना है, 15 रुपए है। इसका मल्टीप्लाई किस में करना है, बेचे गए जो आर्टिकल्स हैं उनमें करना है। यानी कि सबसे पहले हमने सीपी लिखा और यहाँ एसपी लिखा। सीपी 15 है, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई किस में करना, बेचे गए आर्टिकल्स, तो वो 12 है, तो 15 गुणा 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 रुपए आ जाएगा। और यहाँ पे एसपी वाला प्राइस कितना है, 20 रुपीज है, तो 20 का खरीदे गए जो आर्टिकल्स उनमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 18 में मल्टीप्लाई करना है। 20 गुणा 18 कर देंगे कितना आ जाएगा, 360 रुपीज। सिंपल है, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 180 रुपीज हो जाएगा इनका डिफरेंस। ठीक है, और परसेंटेज निकालना है तो डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, सीपी। सीपी कितना हमारा 180 ही है, गुणा 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 100% आपका ये निकल आएगा प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत ईजी है ना। अब इसको डिटेल में फिर से एक बार समझा देते हैं, डिटेल में वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर से समझ लो। जैसे सबसे पहले हम क्या, सीपी लिखा है यहाँ पे, फिर एसपी लिखा हमने यहाँ पे, ये आर्टिकल है और उनका यहाँ पे प्राइस भी है, और यहाँ पे आर्टिकल है और उनका यहाँ पे प्राइस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 18 आर्टिकल्स हैं वो 15 रुपए में खरीदे जाते हैं, और यहाँ पे 12 आर्टिकल्स हैं वो 20 रुपए में क्या करते हैं, बेचे जाते हैं। ठीक है, तो वही हमें फंडा हमने क्या करना है कि आर्टिकल्स को बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करें, जो यहाँ आर्टिकल है और जो यहाँ आर्टिकल आपस में एक दूसरे को गुणा कर दो, मतलब यहाँ 12 को गुणा कर दो और यहाँ पे 18 गुणा कर दो। यहाँ पे कितने करना है, 12 गुणा करना है गुणा, और यहाँ पे 18 का गुणा करना है, कर दो भाई। 18 गुणा 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 36, 3 और 18 21, 216। तो 216 आर्टिकल्स हो गए, और 12 का गुणा जब यहाँ किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 18 वस्तुओं का प्राइस 15 था, तो 216 वस्तुओं का प्राइस कुछ ज्यादा होगा ना, तो 12 गुणा 15 कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 180 रुपए। ठीक है, तो 180 रुपए 216 वस्तुओं का प्राइस आ गया है, और जो प्राइस जो है ये क्या है आपका सीपी बन गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें हमें 18 गुणा करना है, तो 18 गुणा 12 करेंगे तो 6, यानी कि 216 ये भी आ जाएगा, 216 वस्तुएं ये हो गई, और इसमें जब 18 गुणा किया तो इसमें भी हम करेंगे, तो इसमें कर देंगे कितना आ जाएगा, 360 रुपए। तो ये जो आपका बन गया वो क्या हो गया, आपका एसपी बन गया, ये एसपी हो गया और ये सीपी हो गया। अब इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि हमारी सेल जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो ये प्रॉफिट होगा। तो 180 प्रॉफिट हो गया, लेकिन परसेंटेज निकालना है तो बटे में कितना कर देंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 180 और गुणा 100 कर देंगे, तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो 100% आ गया। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल आया, कितना आ गया, 100 रुपए। ठीक है, तो आपको जब टैकल करना है तो ऐसे करना है, ये तरीका आपको अप्लाई करना है, तो बहुत जल्दी आंसर निकल आएगा। ये आपको समझने के लिए, समझाने के लिए कि ये चीज ऐसे हो क्यों रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हम लोग को क्वेश्चन ऐसे लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज 27,000 रुपीज, वन सोल्ड एट 6% गेन, another at 7.5% loss. If overall no profit and no loss, find out cost price of each article. हिंदी में कहें तो दो वस्तुओं का
क्रय मूल्य 2700 रुपए है। एक वस्तु 6% लाभ पर बेची जाती है और दूसरी वस्तु 7.5% हानि पर बेची जाती है। अब जब जब दोनों वस्तु मतलब पहली वस्तु पे 6% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पे 7.5% का हानि हुई है, उन दोनों में जब ये दोनों वस्तु बेची गई हैं तो ओवरऑल हमें ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। यानी कि जो पहली वस्तु से जो प्रॉफिट निकला और जो दूसरी वस्तु से लॉस हुआ, वो आपस में क्या होगा, एक दूसरे को बराबर कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो पहली वस्तु का प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दूसरी वस्तु का लॉस। अब लगाना कैसे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो x प्लस वाई, यानी कि दो वस्तुएं हैं, पहली वस्तु का प्राइस x है, दूसरी वस्तु का प्राइस कितना y है, ये किसके बराबर है, 2700 के बराबर है। ठीक है, ठीक, ये अपना लिख लो। अब क्या करेंगे, 2700 जो टोटल प्राइस है, पहली वस्तु का प्राइस x है, दूसरी वस्तु का प्राइस y है। ठीक है, अब पहली वस्तु कितने पे बेची जाती है, 6% गेन पे बेची जाती है, गेन मतलब ऊपर का एरो यानी कि गेन का। ठीक है, और दूसरी वस्तु 7.5% लॉस पे, लॉस यानी कि नीचे का डाउन का एरो है तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉस, लॉस पर बेची जाती है। कंडीशन क्या क्या कही है, कंडीशन है कि प्रॉफिट, ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो जो पहली वस्तु है इसका प्राइस x रुपए है, तो इसका हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, x का 6% वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो x गुणा 6%। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, y गुणा 7.5%, ये हानि निकल आई। ठीक है, तो ये हानि होगी आपकी और ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये आपकी हानि हो गई। और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। तो ये बराबर है तो इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व क्या होगा, x बटे वाई, रेशियो में निकाल लेते हैं, x y को यहाँ ले आए, x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा, 7.5% डिवाइडेड बाई 6%। इनको सॉल्व करना है तो 7.5 बटे 6 हो जाएगा, दशमलव आप हटाएंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, 15 से काट देंगे तो 5 बटे 4, ये आपका x रेशियो बाई आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि प्रत्येक वस्तु का प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो चूंकि हमें पता है x प्लस वाई कितना है, 2700 है, तो इनका जो प्रोपोर्शन है यानी कि जो x है वो कितना है, x आपका 5 हो जाएगा, नीचे वाला y हो जाएगा, x ऊपर वाला है तो 5 हो गया, y नीचे वाला है तो 4 हो गया, तो इन दोनों का योग कितना है, 9 हो जाएगा। x प्लस वाई 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9, और 9 किसके बराबर है, 2700 के बराबर है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो एक बराबर किसका हो जाएगा, 300 के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें x निकालना है, x कितना है हमारा रेशियो, 5 रेशियो है, जब एक बराबर 300 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 300 गुणा 5 यानी कि 1500। समझ में आई बात। और ऐसी y निकालना, y कितना हमारा 4 है, तो एक 300 है तो 4 कितना होगा, 300 गुणा 4 यानी कि 1200 रुपए। तो y कितना आ गया, 1200 रुपए आ गया, x कितना आ गया, x कितना आ गया, 1500 रुपए आ गया। ठीक है, ये दोनों अलग अलग प्राइस हो गए वस्तु के, क्या कॉस्ट प्राइस हो गए। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ x हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ y, दोनों वस्तु के अलग अलग प्राइस हो गए। ठीक है, बहुत इजी है। ऐसा आपका लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है। दो वस्तुओं का प्राइस दिया था, टोटल प्राइस कितना दिया था, 2700। हमने मान लिया पहली वस्तु का प्राइस x है, दूसरी वस्तु का प्राइस y है। ठीक है, अब क्या किया कि पहली वस्तु को बेच दिया 6% प्रॉफिट पे और दूसरी वस्तु को बेचा है 7.5% लॉस पे। तो अब इनका जो ये तो जो प्राइस है ये तो सीपी है ना तुम्हारा, जो एक्स लिखा है वो सीपी है, ये तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज है, और जो ये निकाला है ये क्या निकला है आपका, ये निकला है आपका प्रॉफिट। तो ये जो निकला है वो क्या निकला है, वो ये निकला है आपका लॉस। तो जो प्रॉफिट और जो लॉस था वो इक्वल क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ था इसलिए। तो इनका रेशियो निकाल लिया हमने, 5:4 आ गया। और चूंकि x 5 हो गया और y 4 हो गया तो दोनों का योग जो है वो कितना था, 2700 था। तो इनको 27 को हमने 9 बराबर 2700 लिख दिया, तो 1 बराबर 300 हो गया। अब x बराबर 5 है तो 1 300 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 1500 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 300 गुणा 5 कर दिया। ठीक है, तो y का भी हम यही कर देंगे तो y का वैल्यू भी निकल आएगी। तो ऐसे इस क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा उन्होंने चेंज क्या कर दिया कि इन्होंने अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया, सेलिंग प्राइस इज सेम, जो दोनों वस्तुएं हैं उनका सेलिंग प्राइस सेम कर दिया। अब कैसे क्या करना है इसको, सबसे पहले तो 960 रुपए
दोनों वस्तुओं का प्राइस कितना हो गया, 960 रुपए हो गया। पहली वस्तु जो है वो हम उसका प्राइस मान लेते हैं x है, दूसरी वस्तु जो है उसका प्राइस y है, यानी कि जो ये CP हो गया, दोनों वस्तु के ये CP हो गए हैं, ठीक है। अब पहली वस्तु जो है 1 सोल्ड एट 15% लॉस, तो यानी कि 15% लॉस पे बेचा जाता है। दूसरा कितना है, 19% गेन पे बेचा जाता है। तो ये तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हो गए दोनों। अब हमें निकालना है कि इन दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस क्या होगी। जब आपको सीपी पता है, सीपी हम लेट एज्यूम कर लेते हैं 100 मानते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा जो एसपी होगा इस वस्तु का वो कितना हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस, तो कितना आ जाएगा 85%, ठीक है। और यहाँ का एसपी कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट है तो 100 में प्लस 19 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 119%, ठीक है। ये एसपी हो गया इस वस्तु का और ये एसपी हो गया इस वस्तु का, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो वस्तु थी वो उसका प्राइस कितना था एक्स, ठीक है, इसका कितना था वाई, तो एक्स का 85% निकाल के किसके बराबर होगा वो, वाई के 119% के। क्यों, क्योंकि दोनों का क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। तो जो सेलिंग प्राइस जो निकला है 85 वो किसका है, एक्स का ही तो है, तो एक्स का 85% जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो 119% निकाला है आपने एसपी, वो ये वाई का 119% के बराबर। तो यहाँ पे एक्स अपॉन वाई कितना आ जाएगा, 119 डिवाइडेड बाई 85। इनको सॉल्व करेंगे तो 7/5 इनका रेशियो आ जाएगा। जब 7/5 रेशियो आ गया तो 7 5 12 बराबर किसके है, 960 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो गया, 80 के बराबर हो गया। तो x कितना है, 7 है, तो 7 किसके बराबर हो जाएगा, 7 गुणा 80 के, तो कितना आ जाएगा 560 रुपए। x की वैल्यू कितनी आ गई, पहली वस्तु का प्राइस कितना आ गया 560 रुपए। दूसरी वस्तु कितना है, y बराबर 5 है, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, जब 1 बराबर 80 है तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 80, ठीक है। इनको सॉल्व करा तो कितना आ जाएगा 400 रुपए। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 400, ठीक है। समझ में आया, एक बार बस ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट हो आपके मन में वो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उनको सॉल्व करूंगा, और जो भी सजेशन हो उसको भी आप लोग बताइएगा। और आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, बट शेयर जरूर करना, ताकि जो मेरे पास नॉलेज है वो और लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और मेरा मोटिव है कि आपके मैथ के प्रति जो डर है उसको ख़त्म करना, आपकी मैथ को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। इसलिए अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, बाय बाय।